न लाग लपेट न चीख पुकार, साफ साफ सीधी बात। नमस्कार, मैं अंकित करना, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आज हमारे साथ जो बने हुए हैं बिहार कृषि मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी। आज उनसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का घोषणा किया अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम उस पैकेज का स्वागत करते हैं और मुझे खुशी है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे ही कोरोना वायरस का आहट हुआ दुनिया में और समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके लाखों लोग की जान बचाने का काम किया है। हम बिहार वासियों को और से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि 2 गज की दूरी बनाकर और मास्क का प्रयोग लोग करें, ताकि ये बीमारी संक्रमण को रोकने का जो तरीका है उस तरीक़ों को अपनाएंगे यदि हम, तो आज जो बातें सामने आ रही है, तेज़ी से लोग संक्रमित हो रहे हैं जाकर के हैं, तो उससे लोग बच पाएंगे जाकर, स्वस्थ रहेंगे जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार, एक बार लॉकडाउन जब फर्स्ट आया था 1,70,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था, और पैकेज में उन्होंने गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज और उसमें जनधन योजना में मैंने प्रति माह के हिसाब से 1500 रुपया दिया गया है करके, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 70 लाख किसानों के खाते में यानी कि करीब 1400 करोड़ की राशि पहुंच गई जा करके, और 2-2 हज़ार रुपये प्रति किसान को दिया गया है। और उसके अलावा में उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश में 8 करोड़ लोग, बिहार में 85 लाख लोगों के खाते में 3 महीना का ऐलान सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा जो पहले जो पैकेज दिया गया था और दूसरा पैकेज जो आया है, तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि के असीम संभावनाएं जाकर के, और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं जाकर के, तो कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं जाकर के, रोजगार के अवसर हैं जाकर के। तो जो अभी आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें मैं देख रहा हूं कि 20,000 करोड़ सरकार ने जो तय किया है वो है हमारा है मत्स्य संसाधन, यानी कि जो मछली का उत्पादन बढ़ाने में और उसके रोजगार को और उसका क्षेत्र विस्तार करने में, और उससे जुड़े देश से करोड़ों लोग हैं जो मत्स्य मछली का व्यापार करते हैं, उत्पादन करते हैं जाकर के, उनके लिए हमारी सरकार ने चिंता की है। दूसरी चिंता, हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ पैकेज का जो ऐलान किया आधार संरचना के लिए, यानी किसान भंडारण के अभाव में अपने सामान को भंडारण कर नहीं पाते हैं और कौड़ी के मोल में उनको बेचने के लिए अपना सामान मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कोल्ड चेन, ताकि सामान खराब नहीं जाकर तो आधारभूत संरचना के लिए भंडारण, और जो हमारे जो सब्जी हैं, फल हैं, वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए सरकार ने चिंता की जाकर। और फिर मखाना को भारत सरकार ने प्रमोट किया है। मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल बिहार में है जाकर के, देश का 85% बिहार उत्पादन होता है और लगभग 500 करोड़ का व्यापार होता है, और इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो मखाना का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं करके, उसको भी सरकार ने कहा प्रमोट करने को लेकर के। और उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि मखाना के साथ साथ शहद, मधुमक्खी पालन के लिए भी सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया करते हैं, और बिहार मधुमक्खी पालन के मामले में पहला स्थान देश में रखता है। 50,000 लोग जुड़े हुए हैं मधुमक्खी पालन से, और बिहार का शहद अमेरिका, सऊदी अरब, मोरक्को जाता है। काफ़ी डिमांड है अगर, तो उसका भी लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा अगर। और 15,000 करोड़ पशुपालन के क्षेत्र में दिया जा रहा है अगर, यानी पशुपालन के क्षेत्र में बिहार में 50% कवर एरिया है।
जहाँ प्रतिदिन हम 20 लाख लीटर दूध संग्रह करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। कॉम्फेड हमारा जो है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन जो हमारा जाकर, उसके 10 इकाई बिहार में चल रहे हैं जाकर, और 10 इकाई में आइसक्रीम है, मिठाई है, पाउडर बनता जा करके। अब बिहार में 10 प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट और हम नया ले रहे थे। हम क्षमता बढ़ा कर 50,000 लीटर करने जा रहे थे प्रतिदिन, 50 लाख लीटर। तो उसके लिए 15 प्रोजेक्ट डालने हैं, 5 पूरा हो गया है, 10 प्रक्रिया में है जा करके। तो मुझे खुशी है कि मत्स्य के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में और मखाना को जो प्रमुख भारत सरकार ने करने का जो ऐलान किया है जा करके, कि दुनिया के कोने कोने में मखाना जाएगा जा करके, और किसानों की अच्छी आमदनी होगी, और उससे बाहर से आने वाले जो हमारे कामगार मजदूर भाई बहन हैं उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे। बिग कीपिंग शहद का भी काफ़ी बड़ा बाज़ार जा करके, काफ़ी डिमांड है, और बिहार में बड़े पैमाने उत्पादन होता है जा करके। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार का जो फैसला है, और 1 लाख मैंने 20 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ में देख रहा हूँ, सिर्फ कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना और उनको सहयोग करने के लिए सरकार का जो घोषणा है, इससे बिहार के लिए एक बेहतर मौका है जाकर के। और हम लोगों ने मन बनाया है कि जो वैश्विक कोरोना महामारी की चुनौती है, उस चुनौती को अवसर में बदल कर बिहार के लोगों के लिए अच्छा मौका है। बिहार में विकास का एक अच्छा समय आ गया है जाकर के, और बिहार पूरे देश में एक अग्रणी राज्य बनेगा आने वाले समय में। और जो आर्थिक पैकेज का लाभ से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी जा करके, और बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हाल ही में वित्त मंत्री जी ने 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2-2 लाख का पैकेज का जो घोषणा किए हैं, इसको सर आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर बोलिए सर, कौन पैकेज? वित्त मंत्री जी 2.5 करोड़ पैकेज किसानों के लिए 2-2 लाख का योजना का पैकेज का घोषणा किए हैं, इसको सर आप किस नज़रिए से देखते हैं? जब से देश में नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री की सरकार बनी है, और सरकार की प्राथमिकता में गांव गरीब किसान रहे जाकर, और मुझे खुशी है कि आज देश के 9 करोड़ किसानों को भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के द्वारा उनको मदद कर रही है। और उसके अलावे में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से, NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से, परंपरागत कृषि के माध्यम से, ऐसे लगभग 1 दर्जन योजनाओं में सरकार का कृषि के क्षेत्र में सहयोग भारत सरकार का मिल रहा है। हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे प्रधानमंत्री जी को किसानों की ओर से कि हमेशा, और हमारी सरकार जो केंद्र में है, हमेशा किसानों के लिए, जब कांग्रेस का 50 वर्षों का राज जब देखा आपने जाकर, और किसान जो थे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाकर 1.5 गुना जाकर किसानों की आय दोगुनी हो जाकर के, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहले देश के पहला प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद। अटल जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया था, और माननीय मोदी जी जो हैं जाकर किसानों को चिंता कर रहे हैं, और किसानों के लिए लगातार इनका जो प्रयास है, किसानों की आय दोगुनी हो जाकर के। पहले फसलों की क्षति जब होती थी तो 50% क्षति पर अनुदान मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 33% कर दिया है। या फसल का 33% क्षति होगा तो मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार कृषि किसान कल्याण मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार किसानों को चिंता की जा रही है। किसानों के हित में सरकार जो घोषणाएँ कर रही है, उसका आने वाले समय में देश के उत्पादन बढ़ाने में, रोजगार का अवसर पैदा करने में, गरीबी दूर करने में, और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सुनहरा मतलब कि अवसर है, और सरकार का बेहतर कदम है। हम सरकार की घोषणाओं का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। उन घोषणाओं का लाभ बिहार को अधिक मिलेगा। बिहार एक बड़ी आबादी वाली राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। उन घोषणाओं से बिहार को ज़्यादा फायदा होने वाला है। और सर सीमांत किसान जिनके पास ज़मीनें कम होती है और पैसा का तंगी रहता है, इसके लिए बिहार सरकार क्या क्या ठोस कदम उठा रही है? बिहार में 95% सीमांत और छोटे किसान हैं। उन किसानों को समूह में खेती कराने के लिए प्लान कर रहे हैं, और किसानों का बनाया कृषक हित समूह में बनाया जाकर 25 किसान का 30 किसान का, और उनका हम सब्जी में
मशरूम उत्पादन में, मधुमक्खी पालन में, बकरी पालन में, गौ पालन में समूह बनाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वैसे किसानों क्लस्टर में हम बिहार को प्रकृति ने वरदान दिया है और बिहार में हर जिले में उसकी अलग पहचान है। और उत्तर बिहार का लगभग दरभंगा ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, अररिया है, पूर्णिया में यहाँ पर मखाना की खेती होती है, चले आइए हाजीपुर, वैशाली में केला की खेती होती है, नौगछिया में केला की खेती होती है, शाही लीजिए आपका मुजफ्फरपुर में तो समस्तीपुर में भी है, मोतिहारी में भी जा कर के चले आइए, जर्दालू आम हमारा होता है जा कर के वहाँ भागलपुर में, कतरनी चावल है, 17 जिले मघी पान होते हैं। तो ऐसे राज्य में लगभग हर जिलों में अलग अलग विशेष फसल है जो प्रकृति ने वरदान दिया है। वो इससे फसलों का हमने नोटिफिकेशन करके राज्य के 23 जिलों को हमने चयनित किया है और 14 फसलों को लिया है। पपीता है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, लहसुन है जा करके और लीची है, ताकि इन चीज़ों को हम क्लस्टर में खेती कराएंगे। और क्लस्टर में खेती कराकर हम किसानों को मतलब एक समूह में जब करेंगे तो लागत कम जा करके नंबर 1, और उसके बाद उनको क्लस्टर में कराकर हार्वेस्टिंग जब होगा तो उसका बढ़िया तरीके से सॉर्टिंग कराएंगे, ग्रेडिंग कराएंगे, पैकेजिंग कराएंगे और बच्चे का प्रोसेसिंग होगा। यानी खेत से लेकर बाज़ार तक। और 10 लाख की योजना हमारी है ये, और 10 लाख में 9 लाख रुपये अनुदान दे रहे हैं। और राज्य किसानों को हम किसान क्रेडिट कार्ड 10 लाख देने का लक्ष्य हमारा है। उसमें किसानों को खेती करने का 3 लाख रुपये तक का ऋण है जा करके उसकी बैठक में बैंक का किया है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी, सरकार ने घोषणा किया था किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। और माननीय मोदी जी की सरकार जो है, इन्होंने कहा है कि जो गौपालक है, मछली पालक है, छुआरे भाई बहन हैं, गौपालक है, उनके लिए हमारी सरकार ने भी कहा कि 2 लाख रुपये का ऋण रोजगार करने के लिए मिलेगा। तो बिहार के लिए और देश के लिए अच्छा अवसर है। और कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान बिहार राज्य है, देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती जा करके है। और देश का जो इकोनॉमी है उसका रीढ़ हमारा कृषि है जा करके। और बिहार उस दिशा में बहुत काफ़ी आगे है जा करके। 5 राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड मिला है बिहार को जाकर। 3 मुझे मौका मिला है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से प्राप्त करने का जाकर। उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ा करके और बिहार ने गौरव हासिल किया है जा करके। और इसका श्रेय हम देते हैं बिहार के अन्नदाता किसान भाई बहनों। सर लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के मरीज बिहार में संख्या बढ़ते जा रही है, इसके रोकथाम के लिए बिहार सरकार की कोरोना संक्रमण के मरीज की संख्या बढ़ते जा रही है, इसके लिए बिहार सरकार रोकथाम के लिए क्या क्या योजना चला रही है? सरकार के स्तर पर सभी रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और जो हाईवे है, सभी जगहों पर एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। जो आ रहे हैं उनको फिजिकल चेक कराया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ जा रहे हैं छिप करके, चुपके से जा करके, तो उनके वजह से समस्या थोड़ी बढ़ी जा करके है। लेकिन सरकार उसके लिए भी घर घर स्क्रीनिंग हम करवा रहे हैं जाकर। जो बाहर के लोग आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में हम उनको रख रहे हैं जा करके हैं। क्वारंटाइन सेंटर के बाद उनको छोड़ रहे हैं जा करके हैं। तो बिहार में कैजुअलिटी भी कम हुई जा करके, संख्या इधर थोड़ी बढ़ी है जा करके। कि सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अच्छा प्रयास कर रहा है और मतलब स्वस्थ भी काफ़ी लोग हो रहे हैं। हम देखेंगे ज़्यादा दौड़ाएंगे तो 45% स्वस्थ भी लोग हुए हैं। तो भारत का आंकड़ा, बिहार का आंकड़ा और अमेरिका का देख लीजिए, स्पेन, इटली का देख लीजिए, कितने नुकसान हुए जा करके हैं। उस मामले में भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है। उसी का परिणाम कंट्रोल है। हम जनता से अपील करना चाहेंगे, यदि किसी को संक्रमण का लगता है तो निश्चित तौर पर जाके इलाज कराना चाहिए और सरकार का दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए सब लोग। हम बिहार वासियों से अपील करेंगे, देशवासियों से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का नारा है 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं। उसका यदि पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।